और आपको दिखाते हैं तस्वीर जहां पर स्वामी रामदेव नंद किशोर गोयंका जी को श्रद्धांजलि देने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने हिसार पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं स्वामी रामदेव को और पूरे परिवार के साथ वहां पर मौजूद हैं, बैठे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 25 साल पहले की बात है। भाई साहब पतंजलि आए, बोले स्वामी जी आप जो योग करा रहे हो ये तो सारी दुनिया में जाना चाहिए। अपना चैनल पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के लगभग 150 देशों तक जी की का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर एक, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे चाइना में है, चाहे रसिया में है, अफ्रीका में, जहाँ जहाँ जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सुबह सुबह पिछले 4-5 साल पहले तक। फिर मैंने कहा अब तो सारे जन घना फैल गया। हर सुबह सुबह 1 घंटा पूरा जी नेटवर्क के ऊपर स्वामी रामदेव जो योग सिखाता था वो पूरी दुनिया को जी नेटवर्क दिखाता था और पूरे विश्व में योग को विश्वव्यापी बनाने में। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी रामदेव ठीक है, उसके लिए एक निमित्त मात्र है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जी की है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे सुभाष जी की है। एक ऐसे विजनरी व्यक्तित्व है। ये अलग बात है कि हमारी तरह से थोड़े से साहसी और कभी कभी दुस्साहसी भी हो जाते हैं। तो लोग कह देते हैं कि भाई यो सुभाष जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही खूंटा ठोक है। और मैंने कहा हरियाणा का आदमी खूंटा ठोक तो जन्मता ही हुआ है। मतलब उसके स्वभाव में ऐसा होता है कि एक बार जो सोच लिया फिर उसमें आगे पीछा नहीं देखते। कभी कभी उसमें कोई निर्णय में नुकसान भी हो जाता है, आर्थिक नुकसान भी हो जाता है, कई बार सामाजिक नुकसान भी हो जाता है। और भाई साहब ने तो कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं, कभी कभी राजनीतिक खूंटा भी ठोक दे हैं। तो ऐसे हमारे भाई साहब और सारे परिवार ने जिस तरह से एक मुट्ठी बन करके और जिसको कहते हैं एक संगठित शक्ति, जो हमारे उपनिषदों में वेदों में कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम, ऐसे हमारे भाई सुभाष जी को, लक्ष्मी जी, जवाहर जी, अशोक जी सहित और सारे सुशीला जी सहित सारी हमारी श्रद्धामयी बहनों को, पूरे परिवार को भगवान हौसला दे। जो राह पिताश्री ने दिखाई है श्रद्धे नंद किशोर जी की, उसी राह पर आओ भाई साहब। ओ दीपक, मैंने कहा ये कौन सी सेलिब्रिटी आ गई भाई? तो बोले अपना दीपक है, परिवार का बच्चा है। तो जो राह श्रद्धेय नंद किशोर जी ने दिखाई है परिवार को, उन संस्कारों पर, उस संस्कृति पर, उस सेवा के पथ पर, उस राष्ट्रवाद के पथ पर यह परिवार ऐसे ही प्रवाहमान रहे, ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना। और मैंने तो लगभग 30 सालों से इस परिवार को बहुत नज़दीकी से देखा है। जी में बहुत से लोग आए और गए, और जितने भी आज बड़े बड़े एंकर दिखते हैं करीब उसमें 80% जी का ही प्रोडक्शन है। कोई कुछ कृतज्ञ हैं और कोई कृतज्ञ भी हो जाता, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो एक आधा सब जगह हुआ है। हाँ तो क्या फर्क, मतलब बनाए तो है, गौरव तो है, बालक तो अपने ही है, ठीक है। तो इस समय जो जी का जो न्यूज वाला चैप्टर है हमारा जी मीडिया का, राहुल सिन्हा, उसमें ये भी जो आपका सिलेक्शन है, मैं तो ये राहुल जब पत्रकार हुआ करता तभी रास्ते में सामने ही मिला था मेरे को। तो ये भी आपका सिलेक्शन अप्रतिम है, जवाहर का सिलेक्शन, जिसका भी सिलेक्शन है। मतलब मैं तो उस, मेरे साथ तो हरिद्वार से लेकर के अमेरिका से लेकर के देश विदेश के कई कार्यों को कवर किया उसने। बस उस लड़के में समझ और सहजता और एक जीवंतता है, ठहराव है और अविचलन है, कृतज्ञता है। पत्रकारिता में ऐसे प्रामाणिक व्यक्तित्व आजकल थोड़ा टोटा सा हो गया है। तो
इसके लिए आपके इस कार्य को भी एक यशस्विता के दौर पर, क्योंकि बीच में एक बालक को थोड़ा अहंकार हो गया था कि मैं जी हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा। हाँ, तो लेकिन आपकी समझ को, आपकी परख को, और बाकी तो जो है सो है। महाराज जैसा बाबा भी परख लिया इन्होंने कि भाई वो बाबा ठीक से। हाँ, नहीं तो कोई ढोंगी आडम्बर पाखंड को ये सुभाष जी से लेकर पूरा परिवार मतलब कोई तवज्जो नहीं देता कि भाई इन्हें लगा कि वो बाबा ठीक काम कर रहा है, चलो इसके साथ लाग लो और इसने सारा दे दो थोड़ा। तो भाई माने भी घना सारा दिया भाई साहब ने। हाँ, तो मैं तो ये थोड़े हरियाणा में आके थोड़ी अपनी वाली नाक हो ना तो जी सा नहीं भरता। तो आज जैसे भाई सुभाष जी ने कहा कि हम पिताजी के इस अंतिम प्रयाण को, उनकी, इसको हमारे यहाँ शास्त्र में महानिर्वाण कहा जाता है, उनके महानिर्वाण को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बात और है, ये शास्त्रीय बात भी है, व्यवहारिक बात भी है और पारमार्थिक बात भी है। जब आत्मा महाप्रयाण करता है उसके 13 दिन तक शरीर से निकल जाता है वो, लेकिन अपने पास ही रहता है। और इसलिए हम अंतिम संस्कार से लेकर के 13वीं तक फिर उनकी अंतिम क्रिया उसको मानते हैं, पिंडदान आदि जो भी हमारे शास्त्र का विधान है। उसके बाद भगवान की व्यवस्था से उस आत्मा का मोक्ष कहो या पुनर्जन्म कहो, वो ईश्वर के विधान से होता है। तो वो आत्मा हम सबको यहाँ पर हंसता मुस्कुराता देख करके, अब उस आत्मा के प्रति जो हम श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता और प्रीति व्यक्त करते हैं, उसको देख करके उनकी आत्मा भी प्रसन्न होती है। तो हम ही यहाँ पर नहीं है, श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है। तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयनका परिवार के साथ में, हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ। हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है। जब हम अकेले में बैठते हैं तो भाई के साथ मतलब आज तो हम थोड़ी सी यूँ कहें कि थोड़े प्रोटोकॉल में बोल रहे हैं, नहीं तो हम हंसें तो एक आधा किलोमीटर दूर सुनाई दे हमारी हंसी भी। ये चाहे भाई सुभाष जी हो, चाहे भाई लक्ष्मी हो, और भाई जवार की हंसी तो मारता भी 2 गुणी है। हाँ, तो ये भाई अशोक थोड़ा सा उसमें डिसिप्लिन में हंसा है। तो ऐसे मतलब आज पिताश्री भी हम सबको अपने इस महाप्रयाण में यहाँ पर सम्मिलित देख करके वो आत्मा पहले तो कई बार बोल भी देते थे, भैया मैं जा रहा हूँ, सब आ जाओ मिल लो। और उनका तो तय ही था कि भाई अब जाना ही है, और कोई दुख नहीं पाया, कोई कष्ट नहीं पाया। मैं तो 1 महीने पहले भी गया, तब एकदम साथ में बैठ गए, थोड़ा सा हल्का सा आंख सी लगी थी। बोले बाबा जी आए, कौन आया है? ओ बाबा रामदेव। अच्छा अच्छा ठीक है, आशीर्वाद दिया और बैठ करके 5-7 मिनट बात की, बढ़िया, और फिर अपना। तो ऐसे जो पूर्ण तृप्ति के साथ इस जगत से गए और कोई कष्ट नहीं पाए, जैसे भाई बता रहे थे, बस ऐसे ही नाश्ता किया और बस जिसको कहते हैं इस चोले को छोड़ करके, राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने तो ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। तो मेरे मन में था कि जो दिल में पिताश्री के लिए भाव है हम उनको बोल भी दें। अब ऐसे अवसर रोज़ तो नहीं आते,
मेरा कल आने का मन था, लेकिन कल मैंने घने दिन पहले कार्यक्रम दे रखा था, तो हमने कहा कि आज ही जा कर के और पिताश्री को प्रणाम करके और पूरे परिवार के साथ इस अंतिम यात्रा में सहभागी होने का जो सौभाग्य भगवान ने दिया। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम।